अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। प्रोग्राम आपके सवालों का जवाब लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप भी हमसे कोई दीनी सवाल कर सकते हैं। अपना सवाल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के ज़रिए से दर्ज कराएं। इंशाल्लाह मैं आने वाले हफ्ते को आपके सवालों का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आज सबसे पहले हम जिसका सवाल शामिल करते हैं उसका नाम है जीशान मोहिद्दीनपुर किशनगंज से कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को क्यों बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान, सूरज और चाँद, शजर और हजर और दुनिया की जितनी चीज़ें हैं यानी कमो बेश 18,000 किस्म की मखलूक़ात, उन तमाम मखलूक़ों में सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। दुनिया की सारी चीज़ों को पहले पैदा किया, इंसान को सबसे आखिर में। इंसान के बाद कोई भी मखलूक इस दुनिया में अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अब आपका सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को क्यों पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा किया इंसान के लिए। किसके लिए? इंसान के लिए। अब इंसान को क्यों पैदा किया? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। दुनिया को इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें रख दी है। अब बंदा पर ये अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ दिया है कि तुम मेरी मोहब्बत में हमेशा लगे रहते हो या मेरी मोहब्बत को छोड़कर इस दुनिया के पीछे चले जाते हो। जो दुनिया के पीछे चले जाता है वो हलाक व बर्बाद हो जाता है। जो दुनिया को लात मारकर अल्लाह की मोहब्बत में लगा रहता है, दुनिया उसके पीछे पीछे रहती है, वो दुनिया में भी मकबूल होता है और रब की बारगाह में भी मकबूल होता है। शहनवाज आलम, इन्होंने अपना पता तो नहीं लिखा है और लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि सवाल उनका कुछ इस तरह से है। उन्होंने ये कहा है कि मौलाना साहब मैंने ज़िना बहुत किया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाएगा। जनाब शहनवाज भाई व दिगर नाजरीन, ज़िना 3 तरह का होता है। सबसे पहला ज़िना जो आंखों से लोग करते हैं, दूसरा ज़िना जो लोग रजामंदी से करते हैं, तीसरा ज़िना जो ज़बरदस्ती करते हैं। आंखों का जो ज़िना होता है, बंदा एक वक्त की नमाज पढ़ता है और दूसरे वक्त की नमाज के दरमियान अगर आंखों से ज़िना हो जाए यानी किसी गैर महरम लड़की को वो आंखों से देख ले तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों नमाज के तोफ़ैल उनके इन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। दूसरा ज़िना क्या है कि बंदा राज़ी है एक दूसरे से, लड़का लड़की एक दूसरे से राज़ी है, दोनों की रजामंदी से ये नाजायज़ काम किया तो बंदा किसी भी वक्त तन्हाई में सच्ची नीयत से तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला ये भी गुनाह माफ़ फरमा देता है। और तीसरी ज़िना जो है, ज़िना की जो तीसरी किस्म है वो ये कि अगर कोई भी शख्स ज़बरदस्ती किसी के साथ ज़िना करता है तो जब तक ये जाकर के उससे माफ़ी ना मांगे उस वक्त तक ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी है, इसलिए कि ज़बरदस्ती आपने उससे ये काम किया है। अगर वो मौजूद ना हो तो आप उनकी कब्र में जाकर के उनके लिए आप दुआ करें। अगर कब्र भी मालूम ना हो तो आप हर नमाज में उनके लिए दुआ खैर करें। मोहम्मद शमीम आलम, अपने फ़ोटो पर गाना लगा के अपलोड करना जायज़ है या नाजायज़ है? ये बिल्कुल नाजायज़ है। गाना सुनना, गाना बजाना ये दोनों हराम अमल है, हराम फेल है। तो आप अपनी फ़ोटो पे गाना लगाकर किस तरह से अपलोड कर सकते हैं? ये बिल्कुल नाजायज़ काम है। तौकीर आलम बेंगलोर कर्नाटक से ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए बार बार उम्रा करना अफजल है या उम्रा की रकम किसी गरीब को दे देना अफजल है। जनाब तौकीर व दिगर नाजरीन, अगर आपने एक मरतबा उम्रा कर लिया है, एक मरतबा हज कर लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई आपके आस पड़ोस में बगल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, बहुत ही ज़्यादा हाजतमंद हो, बहुत ही ज़्यादा गरीब हो तो आप उनकी ज़रूरत पूरी कर दें तो इस उम्रा से, उस हज नाफिला से कहीं ये बेहतर होगा। एक मशहूर वाक़या इशारा कर देता हूँ। एक जूते की मुरम्मत करने वाला मोची था, उन्होंने 33 साल तक कुछ रकमें जमा की हज पे जाने के लिए। जब हज के दिन करीब आ गए तो दोस्त अहबाब यार जो इनके रिश्तेदार जितने थे सब लोग मुबारकबाद देने के लिए आए कि तुम हज पे जाने वाले हो। अब हज पे जाने का दिन भी आ गया तो उस दिन कई मेहमान आए, उनके घर में खाने पीने का कुछ सामान मौजूद नहीं था। अगर हज की रकम से खाने पीने का वो इंतज़ाम करता है तो हज पे जा नहीं सकता। अब उसके अलावा कोई रकम थी ही नहीं उसके पास। जितने मेहमान वगैरह थे वो सब कहने लगे खाने का इंतज़ाम करो। पड़ोस में एक औरत है जिसके घर में गोश्त के पकने की खुशबू आ रही है। जब वहाँ पहुँचे
تو اس عورت سے کہا کہ تھوڑا سا گوشت کا سالن مجھے دے دو تاکہ میں مہمانوں کو کھلاؤں۔ وہ عورت کہنے لگی یہ گوشت آپ کے لیے حرام ہے، یہ صرف میرے لیے حلال ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ کہ ہمارے گھر میں 3 دن تک کوئی کھانا نہیں بنا اور مجھے کوئی بھیک دینے والا شخص بھی نہ ملا، میں مردہ جانور کا گوشت کاٹ کر کے لائی ہوں، وہی پکا رہی ہوں، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے مردے کا گوشت کھانا حلال ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کے لیے حلال نہیں، صرف میرے لیے حلال ہے۔ وہ موچی گھر آیا اور حج کی جتنی رقمیں تھی وہ ساری رقمیں اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا۔ وہ حج میں جانا کینسل کر دیا۔ جب سارے لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد جب حج سے وہ واپس آئے تو لوگوں نے انہیں مبارکباد دی کہ حج مبارک ہو، حج مبارک ہو، حج مبارک ہو۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو حج کرنے کے لیے گیا ہی نہیں، مبارکبادی کیسی؟ تو لوگوں نے کہا فلاں مقام پہ میں نے آپ کو دیکھا، کسی نے کہا عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا میں تم کو فلاں جگہ دیکھا، کسی نے کہا میں تم کو فلاں جگہ دیکھا، تم کو زمزم پیتے ہوئے دیکھا، تم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ تو زور کے ایک اللہ کے ولی اتنے میں آ گئے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 لاکھ لوگوں کو حج کروایا، لیکن وہ 9 لاکھ لوگوں کی حج جو قبول ہوئی ہے انہی کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، انہی کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل میں فرشتوں سے حج کروایا ہے۔ یعنی میرے دوستو خلاصہ کلام یہ کہ آپ حج نفل کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ رقم آپ کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ توحید عالم ڈبلوگر آسام سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کوئی بابا کسی بھی عورت کو علاج کے بہانے سے جسم میں ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہاتھ لگا سکتا۔ ہاں کوئی اس طرح کا مرض ہو کہ ہاتھ لگائے بغیر اس کا علاج نہیں ہو پائے گا، مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر کے یہاں آپ جاتے ہیں، کسی سرجن کے یہاں جاتے ہیں تو سیزر کیا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، وہاں ہاتھ لگائے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اب کیا کریں گے، مجبوری ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی علاج کرنے والا شخص ہاتھ لگائے بغیر وہاں علاج نہیں کر سکتا ہے تو ہاتھ لگانا جائز ہے، ورنہ بلا وجہ ہاتھ لگانا حرام ہے۔ آپ بھی ہم سے کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔